अस्सलामुअलैकुम। कैसे हम तमाम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट खैर वाफियत होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने अब तक ग्रामर की क्लास करते आ रहे हैं और अब तक जो है 5 लेक्चर हो चुकी है। अगर आप लोगों में से कोई भी नहीं देखा है, मैं आपके देखने के आसानी के लिए प्ले लिस्ट बना चुका हूँ। आप लोग कंप्लीट लेक्चर को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं इसी चैनल पे, AS उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के ऑप्शन से जाकर के आप ऑल वीडियोस को देख सकते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैं जो फर्स्ट लेक्चर हुई थी उस लेक्चर को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जरूर से जरूर देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है अहम, अगर उसको आप लोगों को पढ़ लिया और आज का ये जो लेक्चर होने जा रहा है लास्ट लेक्चर, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट लेक्चर, इस दोनों लेक्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों का टकराएगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरी देखें। अगर देखना नहीं हो तो आप लोग अभी जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और सब कोई लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, उससे पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट जो है लास्ट तक देखा है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है उसका। ठीक है, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है लास्ट तक देखते हैं। ठीक है, आइए फाइनली हम स्टार्ट करेंगे आज की इस लेक्चर में। फेल की किस्म, जुमले और अल्फाज अजदाद, उसके बाद मुतरादिफ और बलागत, ये सारी चीजें हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोगों को लास्ट तक देखना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फेल से, और फेल के सारे ऑब्जेक्टिव सवालात को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन फेल से आते हैं, अल्फाज अजदाद से भी आते हैं कुछ, उसके बाद जुमले से भी आते हैं। तो जो भी मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ आज के इस टॉपिक पे, तो सारा के सारा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्लास 10th के हो या फिर 12th के हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेल से। फेल का सबसे पहला नंबर सवाल है, क्या है कि वह इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, इसमें फेल क्या है। फेल का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, फेल का मतलब होता है काम। ठीक है, काम तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसको वर्ब कहते हैं। तो उसके काम के लास्ट में क्या होता है, खाना, जाना, उठना, बैठना, ये सारा क्या हो गया, आपका काम हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रखा हुआ है, इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, इसमें फेल कौन है। तो आपको देखना है कि किसमें फेल काम बताया जा रहा है। देखिए कामयाबी, तो कामयाबी इसमें आपको फेल पता चल रहा है क्या। उसके बाद देखिएगा इम्तिहान, इसमें भी कुछ फेल पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। देखिए यहाँ कर रहा, करना क्या होता है, काम होता है ना, करना से क्या हो गया, कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। उसके बाद देखिए मेहनत, मेहनत से भी कुछ काम का पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे पता चल रहा है कर रहा। ठीक है, कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका फेल हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी जो भी दिया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है, मनव्वर राना पटना आएंगे, यह जुमला किस जमाने से जो है ताल्लुक रखता है। जमाना मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में, जिसको कहते हैं टेंस। इंग्लिश में किसको कहते, जमाना को ही कहते हैं टेंस। टेंस की 3 किस्में होती हैं, हाल, मुस्तकबिल और माजी, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट। ठीक है, ये तीनों किस्में होती है ना। देखिए प्रेजेंट यानी हाल, मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, माजी यहाँ पे और एक किस्म नहीं दिया है। ठीक है, माजी या करीब माजी बैद दिया है। तो माजी एक होता है, क्या होता है, माजी यानी पास्ट। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मनव्वर और राना पटना आएंगे, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है, यानी किस जमाने से आएंगे। आएंगे गागे किसमें होता है, मुस्तकबिल में होता है, यानी फ्यूचर में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने अगर इंग्लिश में पढ़ रखा है तो ग्रामर से आप लोग अगर इसको कवर करेंगे तो काफी ईजी लगेगा। ठीक है, तो मेरी बातों को आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। जहां समझ में नहीं आता है, जिस जगह समझ में नहीं आता है, कमेंट के जरिए जरूर मुझे बताइए कि हमको जो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिएगा अब अगला सवाल, सवाल नंबर 3 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए सवाल नंबर 3 में है, वह कल मुझसे मिलने आया था, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है। मिलने आया था थे थी किसमें होता है, माजी में, यानी पास्ट टेंस, यानी गुजरा हुआ जमाना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। या देखिए मुस्तकबिल पूछ रखा है, हाल पूछ रखा है, माजी तमन्ना ही पूछ रखा है, ताल्लुक रख यहाँ पे पूछ रखा है, आया था थे थी किसमें होता है, माजी में। आया था, थे थी, ये किसमें होता है, माजी में। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा आगे की सवाल देखेंगे हम लोग, काफी इजी आप लोगों को लगने वाला है अगर ध्यान से समझ के पढ़ेंगे तो। ठीक है, और एग्जाम भी आप लोगों का इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा अगर आप लोगों ने पूरा क्लास को कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4 में पूछ रखा है, शाहिद ने यह गजल पढ़ी थी, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है। माजी बैद,
मुजारा, हाल, मुस्तकबिल। देखिए माजी बैद में ही होता है था थे थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर, ठीक। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है, खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता है क्या है, ठीक है। पढ़ता है फेल है, फाइल है, मफऊल है, इसम है, पढ़ना से आया है, पढ़ता है, क्या हो जाएगा आपका फेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में, दर्ज झैल में से माजी बैद की निशानदेही कीजिए। माजी बैद यानी गुजरा हुआ जमाना, वह गया, देखिए गया, ये वह गया था, वह जा चुका है, वह जा रहा था। माजी बैद जिसमें आए आपका था, थे, थी, वो क्या होता है माजी बैद, ठीक ठीक। तो अब देखिएगा वह गया था, ये क्या हो जाएगा माजी बैद हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह गया था, ठीक है। और वह जा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो है ये माजी बैद में नहीं आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये माजी बैद में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जारी है, काम क्या है, यह जारी है। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है आप लोगों को, यहाँ पता क्या चल रहा है, वह गया था यानी चले गया था, कंप्लीट हो चुका है, और किसमें पास्ट में यानी गुजरा हुआ जमाना में। लेकिन ये अभी चलता ही है, जारी ही है, ठीक है। जिसमें हम लोग इसको क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं ना इसको। ये वह जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि माजी बैद कौन है, तो माजी बैद यानी गुजरा हुआ जमाना, वह गया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 7 में, माजी करीब की मिसाल दीजिए। देखिए वह खा चुका है, उसने खाया, वह खाएगा, वह खाता है। माजी करीब, ठीक है, उसने खाया, अभी वह खाएगा, यहाँ पे पूछ रखा है वह खाता है, वह खाता है तो कभी हाल में ही नहीं होगा, ठीक है। वह खा चुका है, तो ये भी आपका क्या पूछ रहा है, वह खा चुका है यानी कंप्लीट कर चुका है ये। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, माजी करीब पूछ रखा है, तो माजी करीब ये हो जाएगा आपका, अभी अभी खाया है, वह खा चुका है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे पूछ रखा है वह खा चुका है, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 8 में पूछ रखा है, काश के वह आता किस फेल की मिसाल है। 2020-2021 में पूछा है, काफी वीवीआई है, आप लोग ध्यान रखिएगा। काश के वह आता, यहाँ पे क्या कर रहा है, तमन्ना कर रहा है, ध्यान रखिएगा माजी तमन्ना ही हो जाएगा। जिसमें भी आ जाए काश के वह आता, काश के वह जाता, काश के मैं वहां जाता, जितना में भी तमन्ना आ जाए तो आपको जहन में बैठा लेना है कि यहाँ क्या हो जाएगा, माजी तमन्ना ही हो जाएगा, क्योंकि माजी तमन्ना कर रहा है, ठीक है, होने का तमन्ना कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आप लोगों का। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 में, जमाने की कितनी किस्म है, 2, 3, 4, 5। मैं आप लोगों को शुरू में स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, जमाने की कितनी किस्में होती है, 3 किस्में होती है। सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 3 बिल्कुल सही आप लोगों का। अगला सवाल, सवाल नंबर 10 में, फेल माजी की कितनी किस्में हैं, 5, 6, 7 या 8। ध्यान रखिएगा सवाल नंबर 10 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 6 किस्में, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। फेल माजी की कितनी किस्में होती है, तो 6 किस्में होती है। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं 6 किस्में। आप लोगों ने अगर लेक्चर को नहीं देखा है, कंप्लीट आपके प्लेलिस्ट बना दिया हूं, आप लोग कंप्लीट लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 11 में क्या पूछ रखा है, दर्ज झैल में माजी शिक्किया की निशानदेही कीजिए। शिक्किया, देखिए इससे पता चल रहा है यानी इसमें शक हो, ठीक है, शक्किया भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो माजी शक्किया की निशानदेही कीजिए, तो इसमें शक पाया जाए, शक और सुबाया। देखिए किसमें शक पाया जा रहा है, आप लोग ऑप्शन देख के खुद से चूज करके अपने से आंसर दीजिए, खुद से आप लोग आंसर दे देंगे। वह गया होगा है, देखिए फर्स्ट नंबर में ही पकड़ा जा रहा है, वह गया होगा, शक हो रहा है ना, वह गया होगा, लेकिन वह जाता था, यहाँ पे शक हो रहा है क्या, वह जाता है, वह शक हो रहा है क्या, वह जाएगा, वह शक हो रहा है, कुछ शक नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें हो रहा है वह गया होगा, शायद कि वह गया होगा, लेकिन शक हो रहा है इसमें, तो आप लोगों को पता चल गया है पे, ठीक है। अब देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 12 में पूछ रखा है, तुम गए थे किस फेल की मिसाल है। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी नातमाम, माजी बैद, था, थे, थी। मैं आप लोगों को बताया ना माजी बैद में आता है। देखिए तुम गए थे, माजी बैद। 12 का ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी दिया है, जो भी स्टूडेंट दिया है, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल 13 नंबर में पूछ रखा है, फेल माजी मुतलक की एक मिसाल दीजिए, ठीक है। मुतलक पूछ रखा है, देखिए वह आया, वह गया, वह खाया, वह सोया, उसके बाद जितना भी
लिया दिया किया होगा ना, ये सारा मुतलक में आता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए किसमें वह आया वह खाया है, इसमें देखिए वह आता है, ये क्या हो जाएगा माजी करीब, जिसमें भी हा है आप समझ लीजिए, जिसके भी लास्ट में हा है वह खाता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वो सारा माजी करीब में आता है, ठीक है। अब देखिएगा वह यहाँ पे लिखा हुआ है ना वह आया, ये क्या हो जाएगा माजी मुतलक में हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताया ना खाया दिया लिया किया सारा ये मुतलक में आता है, तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वह आया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल नंबर 14 में पूछ रखा है कि अहमद आया होगा, देखिए मैं आया होगा कौन सा फेल है, अब देखिए शक हो रहा है माजी शक किया, ऑप्शन नंबर बी फटाफट से आप लोगों को बताना है और समझ में भी आ गया है सारे स्टूडेंट को। देखिए 15 नंबर सवाल, माजी ना तमाम की एक मिसाल दीजिए, वह गया वह जा चुका है, वह गया था वह जाता था, ना तमाम। देखिए ध्यान रखिएगा, यहां से आपको क्वेश्चन पढ़ के आराम से ऑप्शन देखेंगे ना, नहीं भी पढ़ते हैं कुछ रट्टा नहीं मारते हैं, क्वेश्चन पढ़ के दिमाग लगा के खुद से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। माजी ना तमाम, ठीक है, यानी तमाम ना हो, ठीक है। अब देखिए किस काम में तमाम नहीं हो रहा है, देखिए वह गया काम तमाम हो गया, वह जा चुका है ये भी काम तमाम हो गया, वह गया था ये भी काम तमाम हो गया, लेकिन वह जाता था यानी काम कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, वह जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल नंबर 16 में पूछ रखा है कि वह खाता है मैं खाता है कौन फेल है, खाता है, देखिए मैं आप लोगों को बताया ना खाता है क्या हो जाएगा माजी, फेल मुस्तकबिल, फेल हाल, फेल अम्र। यहाँ पे जिस हिसाब से पूछ के रखे क्वेश्चन आपको उसी हिसाब से बताना है, ठीक है। यहाँ पे फेल माजी पूछ रखा है, फेल मुस्तकबिल पूछ रखा है, फेल अमर पूछ रखा है, फेल हाल, वह खाता है प्रेजेंट में खाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जिन्होंने भी दिया है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 17 में पूछ रखा है वह आया कौन फेल है, वह आया वह खाया वह लिया वह दिया वह गया, सारा किसमें आएगा माजी मुतलक में आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो भी दिया है बिल्कुल परफेक्ट। अब देखिए माजी करीब में वह खाया है वह लिया है वह दिया है वह आता है वह जाता है, ये सारा माजी करीब में आता है। और माजी बईद में वह गया था वह जाता था वह गई थी वह आई थी, ये सारा माजी बईद में आ जाएगा। माजी ना तमाम में वह जाता था वह खाता था वह सोता था वह पढ़ता था, ठीक है, यानी तमाम नहीं हुआ है जिसमें वो ना तमाम हो जाएगा करीब यानी अभी अभी हुआ, ठीक। उसके बाद माजी बईद जो हो चुका है, ठीक है। माजी मुतलक जो आपका लिया दिया खाया, ये सारा माजी मुतलक का मिसाल हो जाएगा। यहाँ पे वह आया पूछ रखा है माजी मुतलक, ऑप्शन नंबर ए जो भी दिया है बिल्कुल सही है। और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं जो इतना मेहनत से समझा रहा हूँ चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ फाड़ के, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार दिल से लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके, ठीक है। देखिएगा अब हम लोगों का कितना क्वेश्चन तक हो गया, 17 क्वेश्चन तक हो गया ना। उसके बाद हम लोग को 18 नंबर क्वेश्चन देखना है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत जल्द। चलिए 17 के बाद 18 आएगा तो मिल काहे नहीं रहा है, फेल के बाद ही मिलना है ना, जुमले ऊपर होगा शायद। कहाँ फेल, तो यहाँ पे 3 नंबर तक खत्म है। चलिए हाँ यहाँ पे बीच में घुस के देखिएगा 18 नंबर सवाल पूछ रखा है माजी बईद की एक मिसाल दीजिए। माजी बईद देखिएगा, माजी बईद मैं आप लोगों को अभी भी पढ़ाया, वह गया था वह खाया था वह क्या कहते हैं कि वह ली थी वह खाई थी, ये सारा माजी बईद में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ क्या है, वह खाया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पूछ रखा है। वह खाया माजी मुतलक, वह खाया होगा माजी शिकिया, वह खा चुका है, ये अभी जहन में नहीं आ रहा है, अभी तो मैं आप लोगों को बताया हूँ एक टेंस, ठीक है, तो उसमें होगा ये। बाकी ये वह खाया था, ये ऑप्शन नंबर बी जो भी दिया है बिल्कुल सही है। अगला सवाल नंबर 19 में क्या पूछ रखा है, माजी शकिया की एक मिसाल दीजिए। देखिए आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब अगर वह आता वह आया होगा, वह जाता था वह गया था, बताइए सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे जो भी चार्टिंग कर रहा है वो तो देखते ही है, यहाँ पे मैं देख नहीं पाता हूं जल्द, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जो भी करते हैं ना कमेंट सेक्शन में, सबका मैं कमेंट देखता हूं, सबको रिप्लाई भी करता हूं और सबको हट भी देता हूं, ठीक है। तो आप लोग देखते ही हैं, जो भी कमेंट करता है तो उसको रिप्लाई मिलता है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ये समझा चुका हूं। दोबारा समझ लीजिए, माजी शिकिया जिसमें शक हो, अब तीनों देख लीजिए किसमें शक हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए मैं ऑप्शन भी पढ़ दे रहा हूं, अगर वह आता वह आया होगा, वह जाता था वह गया था। अब देखिए चारों में किसमें शक हो रहा है, आप लोग खुद से बताइए, जिसमें शक हो रहा है वही इसका सही आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। लास्ट में वीडियो का लास्ट में बता दूंगा फिर भी आप लोगों को, ठीक है। देखिएगा 20 नंबर सवाल, वह पढ़ता था किस फेल की मिसाल है। फेल माजी मुतलक, माजी ना तमाम, माजी तमन्नाई, माजी करीब। वह पढ़ता था किस फेल की मिसाल है, पढ़ता था आया ना। देखिए माजी क्या हो जाएगा, माजी मुतलक
तो नहीं होगा, माजी तमन्नाई जिसमें तमन्ना हो। माजी करीब, माजी करीब भी नहीं होगा ना, माजी ना तमाम वो भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पढ़ता था यानी तमाम नहीं हुआ है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, पढ़ चुका है उसमें कंप्लीट होगा, लेकिन यहाँ पढ़ता था तो माजी ना तमाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी बताया बिल्कुल सही है आप लोगों का। अगला सवाल, सवाल नंबर 21 में, कल मैं मुशायरा में जाऊंगा। देखिए गागे की आ गया ना फ्यूचर टेंस जिसमें होगा मुस्तकबिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो भी दिया है मुस्तकबिल बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है, जमाना पूछ रखा है, जमाने से ताल्लुक रखता है तो किससे, फ्यूचर टेंस यानी मुस्तकबिल से ताल्लुक रखता है, ठीक है। ना ही ये माजी ना पास्ट टेंस से ताल्लुक रखता है, ना ही हाल ना प्रेजेंट से ताल्लुक रखता है। और ये माजी तमन्ना ही है तो दूसरा हो जाएगा आपका। माजी की किस्म में आता है ये माजी तमन्ना ही, जो 6 किस्में आप लोगों ने पढ़ा था माजी की, ठीक है, ये उसमें आता है एक किस्म माजी तमन्ना, माजी शिक्या, माजी और भी कुछ है तो आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 22 में, वह कल दिल्ली जाएगा, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है, ठीक है। वह कल दिल्ली जाएगा गा, ठीक है। आगे आ रहा है ना गागेगी, मुस्तकबिल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी मुस्तकबिल। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फेल का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया है वो अपना आस्कर से सही नहीं समझा होगा, क्योंकि उन्होंने ध्यान से सुना नहीं, ध्यान से पढ़ा नहीं, तो उसको समझ में कहां से आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं जिसको भी समझाता हूं उसको समझ में आ गया होगा जो भी ध्यान से सुना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग जुमला की किस्में पढ़ने जा रहे हैं और इसमें थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि अब तक जो है बहुत ज्यादा मिनट हो चुका है, ठीक है। तो देखिएगा फटाफट से कवर करते हैं इस क्लास को। इनमें कौन सा जुमला दुरुस्त है, हम लिखता हूं, हम लिखते हैं, हम लिखते हैं, हम लिखी हैं। सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम लिखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है, हामिद ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, इसमें वह क्या है, वह क्या हो जाएगा, जमीर हो जाएगा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन, जिसकी यानी नाउन के बदले में जो इस्तेमाल होता है वो जमीर होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 में, इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है, हम जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, हम जा रही हूं, हम जा रहा है। सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं जा रहा हूं, क्या हो जाएगा, मैं जा रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 में पूछ रखा है, जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, जुमला की कौन सी किस्म है, जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अमरिया, इस्तफहाम या खबर या इस्तेजाबिया, यहाँ पे जुमला पूछ रखा है, नहीं खेल यानी नहीं आपको फेल पूछ रखा है, यहाँ पे जुमला की किस्में पूछ रखा है। देखिए खबरिया यहाँ हो जाएगा, खेल रहा है, खबर दे रहा है, ठीक है। जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, जुमला की खबरिया किस्में, ऑप्शन नंबर सी जो भी दिया है बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है, हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है, फेल, फाइल, मफूल में फेल नाकिस। सवाल नंबर 5 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी फाइल। अगला सवाल, सवाल नंबर आगे देखते हैं, सवाल नंबर 5 तक हो गया, उसके बाद आगे के सवाल इधर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, कहां तक हो गया, जुमला हो गया ना, हाँ यहाँ मिलेगा आप लोगों को 6 नंबर सवाल। क्या क्या पूछ रखा है, कौन सा जुमला दुरुस्त है, ठीक है। हम बोलते हैं, जुमला देखिएगा, हम बोलते हैं, हम बोला है, हमने कहा, अहमद कही है, अहमद कही है तो ये होगा नहीं भाई, हम सॉरी अहमद बोले हैं, बोले हैं ये भी नहीं होगा आपका। 6 का परफेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, 6 का जो भी ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, अहमद ने कहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 में देखिएगा, अब सवाल नंबर 7 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, यह जुमला की कौन सी किस्म है। देखिए सवालिया, खबरिया, इस्तेजाबिया, अमरिया। देखिए मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं जिसमें हुक्म जारी हो, ठीक है, पॉजिटिव हुक्म। अगर यहाँ पे क्या रहता, मेरे लिए 1 गिलास पानी मत लाओ, तो इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव हुक्म, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, ना का हुक्म दे रहा है कि नहीं लाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाँ का हुक्म दे रखा है, मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमरिया हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर दे देता ना का तो क्या हो जाता, नहीं हो जाता, तो उससे आप लोगों को मैच हो जाता है फटाफट से। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 8 में पूछ रखा है, मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम कहाँ जाते, क्या हो जाएगा, तुम कहाँ जाते हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 में पूछ रखा है, मैं खाता डॉट 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 नामुकम्मल जुमला को मुनासिब लफ्ज से पूरा कीजिए, मैं खाता हूं, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 10 में, जुमला में तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि देखिए जुमला में काफी इजी है, आप लोगों को जुमला मुकम्मल करना रहता है, आप लोगों को खुद पता चल जाता है कि जुमला कौन सा जुमला सही होगा, कैसे जुमला सही होगा, ठीक है। 10 नंबर सवाल,
अहमद आम खाता है, इस जुमला में अहमद क्या है, फाइल है, फेल है, मफऊल है, सिफत है। देखिए अहमद आम खाता है, इस जुमला में अहमद क्या है, क्या हो जाएगा, फाइल, काम करने वाला है ना, आम खाने वाला है तो अहमद ही है, तो क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। जो काम करने वाला रहता है उसको क्या कहते हैं, फाइल, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 11 में, गुलशन रोटी खाती है, मैं रोटी क्या है, फाइल है, मफऊल है, फेल है, मुजाफ है। सवाल नंबर 11 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग बताइएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रखा है मफऊल, बिल्कुल परफेक्ट है। रोटी खाती है, मैं रोटी पूछ रखा है ना, मफऊल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला सवाल 12 नंबर में पूछ रखा है, दर्ज झैल में कौन सा जुमला दुरुस्त है, महमूद ने जाता है, महमूद ने कहा है, महमूद जाए, महमूद कहा है। ठीक, देखिए महमूद ने कहा है ये होगा, या फिर महमूद ने, डी ऑप्शन, दोनों में आप लोग जल्दी फटाफट मैच कीजिए और फटाफट देखिए, ये दोनों तो होगा नहीं क्या, तो आप बताइए 12 का सही आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, महमूद ने कहा है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बिल्कुल सही है। ठीक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 13 में पूछ रखा है, तुम कहां जा रहे हो, यह किस तरह का जुमला है, सवालिया, खबरिया, अमरिया, फजाइया। अरे भाई ये तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि सवाल पूछ रखा है भाई, यहाँ सवालिया निशान भी लगा चुका है कि तुम कहां जा रहे हो, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सवालिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 में पूछ रखा है, तुम क्या करते हो, कैसा जुमला है, अमरिया, खबरिया, सवालिया, फजाइया। इसमें भी तो सवाल पूछ रखा है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को काफी इजी लग रहा होगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल, कौन सा जुमला दुरुस्त है, वह शौकीन है, मैं नमाज पढ़ता हूं, तुम क्रिकेट खेलते हो, हम नाश्ता करते हैं। कौन सा जुमला यहाँ पे सही है, मैं नमाज पढ़ता हूं, क्या हो जाएगा, तुम क्रिकेट खेलते हो। देखिए ये दोनों में मैच कीजिए तो कौन सा सही होगा। चलिए 15 का जो भी ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, तुम क्रिकेट खेलते हो, बिल्कुल परफेक्ट है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी दे रखा है बिल्कुल परफेक्ट है, तुम क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ देखिए यहाँ गलत क्या रखा है, जिम जो है ना, ये जिम नहीं होगा, जिम से नमाज नहीं होता है, जे से नमाज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। मैं नमाज, यहाँ पे आप लोगों को इसमें हर्फ भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग देखेंगे कि नमाज लिखा हुआ, चलिए ये तो सही है। यहाँ पे अगर जे से नमाज रहता तो परफेक्ट रहता, लेकिन यहाँ पे देखिए नाश्ता स्वाद से रखा है, बड़ी चीज से होता है नाश्ता। ठीक है, अब देखिए वह शौकीन है, तो यहाँ पे गलत रखा है, तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं क्लास करने में, आप लोग कमेंट के जरिए में जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, आप जुमला की किस्म भी पढ़ लिए, अब अल्फाज और अजदाद आप लोगों को पढ़ना है। कुछ जो भी खास अल्फाज अजदाद है उसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए अल्फाज अजदाद से क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में, इनमें जवाल की जिद क्या होगी, जमाल, मिसाल, कमाल, ख्याल। सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए मैं लाइव टेस्ट लूंगा आप लोगों का, फटाफट से आप लोगों को जवाब करना है। ठीक है, लाइव टेस्ट में तो आप लोगों को यहाँ पढ़ के रखेंगे, तब तो लाइव टेस्ट में आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने भी जवाल की जिद यहाँ पे क्या दे रखा है, चलिए पहले आप लोग जवाब दीजिए पहले से एक बार। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कमाल, बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। ठीक, अब देखिएगा अगला सवाल हम लोग देखेंगे इधर। अगला सवाल है, जुल्मत की जिद क्या होगी, जुल्मत की जिद क्या होती है, नूर का जिद, जुल्मत, और जुल्मत की जिद क्या होती है, नूर। सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नूर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला सवाल 3 नंबर में क्या पूछ रखा है, आगाज की जिद क्या होगी, आगाज का मतलब क्या होता है, शुरू, और अंजाम का मतलब क्या होता है, खत्म। देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि वो क्या देते हैं, डायरेक्ट उसका मीनिंग अगर बता दिया मैंने कि आगाज का मतलब शुरू होता है, तो वो लास्ट में क्या, वो जवाब उसका ऑपोजिट क्या देते हैं कि शुरू का क्या होगा, आखिर होगा। तो देखिए जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन करता है उस हिसाब से आप लोगों को जवाब भी देना है। माना के एतबार से आपको क्वेश्चन किया है भाई, तो माना के एतबार से ही आपको जवाब देना है, न कि माना के एतबार से। ठीक है, तो अब कुछ स्टूडेंट अगले साल जो मैं पढ़ाया था कंफ्यूजन होकर गया, ऐसे तो नहीं दे रहे थे, कंफ्यूजन होकर के जबरदस्ती हमको कह रहे थे कि सर ये कैसे हो जाएगा, आपने तो आगाज का मतलब बताया शुरू, लेकिन उसका ऑपोजिट यानी उल्टा बता रहे हैं, आगाज का अंजाम बता रहे हैं, ये कैसे हो जाएगा, उसका तो आखिर होना चाहिए। तो आखिर कैसे होगा भाई, क्योंकि आगाज पूछ रखा है, ना कि यहाँ पे शुरू पूछ रखा है, शुरू पूछता तब आखिर होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आगाज पूछ रखा है, तो आगाज का क्या हो जाएगा, अंजाम, अंजाम का मीनिंग होता है लास्ट, खत्म। देखते हैं ना आप लोग शेर शायरी में कि अंजाम असर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि अंजाम यानी आखिर में क्या होगा आप लोगों का। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल 4 नंबर में, जदीद की जिद क्या होगी, जदीद का मतलब होता है नया, और कदीम का मतलब होता है पुराना, तो जदीद का क्या हो जाएगा, कदीम, उसका ऑपोजिट बताना है आप लोगों को। अगला सवाल 5 नंबर में क्या पूछ रखा है, आखिर की जिद क्या होगी,
अव्वल, आगाज, इब्तदा, शुरू। देखिए आखिर का क्या हो जाएगा, आगाज, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, खलवत की जिद क्या होगी, देखिए खलवत की जिद होती है जलवत, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 7 नंबर में, नसीब की जिद क्या होगी, तो नसीब की जिद होती है फराज। ठीक, अगला सवाल 8 नंबर में, जिल्लत की जिद क्या होगी, जिल्लत की जिद होती है इज्जत। अगला सवाल 9 नंबर में, नूर की जिद क्या होगी, तो नूर की जिद होती है जुल्मत। अब मैं आप लोगों को ये वाला नहीं बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं देखना है। देखिए ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर प्रीवियस क्वेश्चन लाइए ना, तो प्रीवियस हम लोग जो चैप्टर वाइज जो पढ़ते आ रहे हैं, ये सारा प्रीवियस भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2019 एनुअल एग्जाम, 2020 एनुअल एग्जाम, 2021 2020 एनुअल एग्जाम, 2021 एनुअल एग्जाम, ये सारा क्या है, प्रीवियस ही है आप लोगों का। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल 10 नंबर में, लागर की जिद क्या होगी, लागर का मतलब क्या होता है, कमजोर, दुबला पतला। तो फड़बा का मतलब होता है मोटा ताजा। ठीक है, तो लागर की जिद क्या हो जाएगी, फड़बा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल सवाल नंबर 11 में, ईमान की जिद क्या होगी, तो ईमान की जिद होती है कुफ्र, ऑप्शन नंबर बी। काफिर नहीं देंगे आप लोग, कुफ्र होती है, ईमान की जिद क्या होती है, कुफ्र है। अगला सवाल 12 नंबर में क्या पूछ रखा है, नज्म की जिद क्या होगी, तो नज्म की जिद क्या हो जाएगी, नाजिम, शायरी, नसर, मंजूम। देखिए एक होता है हिस्सा नज्म, एक होता है हिस्सा नसर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये नज्म से क्या हो जाएगा, ऑपोजिट नसर। 12 नंबर सवाल का जो भी क्या 12 नंबर ना ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है, नसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 13 नंबर में पूछ रखा है, मिजाज की जिद क्या होगी, तो मिजाज की जिद होती है हकीकत, क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी, परफेक्ट आंसर। अगला सवाल सवाल नंबर 14 में, अलम की जिद क्या होगी, अलम की जिद क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा जेहल पूछ रखा है, जेहालत, जाहिल, जोहला। सवाल नंबर 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेहल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जेहल। तो आप लोगों को अगर क्लास बोरिंग लग रहा है, तो अगर आप लोग बोले तो मैं ब्रेक ले सकता हूं, तो वैसे ब्रेक ले भी नहीं सकता हूं, फटाफट खत्म कर देते बस। और लंबा नहीं है, और इसी तरह 7-8 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, घबराइए मत, और पूरी क्लास को करके जाना है। जिस्म की जिद क्या होगी पूछ रखा है, रूह, रूहानी, रूहानियत, अरवाह। सवाल नंबर 15 का बताइए क्या होगा परफेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए 15 नंबर सवाल का जो भी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, रूह, क्या होगा, जिस्म की जिद क्या होती है, रूह, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और रूह की जमा होती है क्या होती है, अरवाह होती है। आप लोग ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, रूह की जमा क्या होती है, अरवाह। अगला सवाल देखिएगा, अब आगे और कुछ सवाल बचा हुआ है, उसको कवर करने के बाद फिर आपकी क्लास जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अल्फाज अजदादी पढ़ रहे हैं ना अभी हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, 15 नंबर तो हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर में है, रिजालत की जिद क्या होगी, बताइए आप लोग फटाफट से। शराफत, शरारत, बखालत, हजामत। सवाल नंबर 16 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताइए। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए जो भी दिया है, शराफत, बिल्कुल परफेक्ट है। क्या हो जाएगा, शराफत। 7 नंबर क्वेश्चन, अमानत की जिद क्या होगी, अमानत की जिद होती है खयानत। उसके बाद 18 नंबर में, बरवदत की जिद क्या होगी, देखिए फटाफट बताइएगा। 18 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 18 का जो भी ऑप्शन नंबर सी दिया है, हरारत, बिल्कुल परफेक्ट है। क्या हो जाएगा, बरवदत की जिद होती है हरारत। अगला सवाल है 19 नंबर में, जलाल की जिद क्या होगी, तो जलाल की जिद होती है जमाल। कौन सा जमाल होगा, जमाली नहीं होगा, जमाल होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी जमाल। उसके बाद अगला सवाल 20 नंबर में, हुजू की जिद क्या होगी, मदह, मिदहत, मद्दाह, मदाह, मदाही। सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मद्दाह। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 21 में पूछ रखा है, अजाब की जिद क्या होगी, सवाब। उसके बाद सवाब, शबाब, शिताब। सवाल नंबर 21 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 2021 में पूछा था। सवाल नंबर 22 में पूछ रखा है, हिदायत की जिद क्या होगी, जलालत, जल, मजल, जलाल। सवाल नंबर 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जलालत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलालत। सवाल नंबर 23 में, सिद्दीक की जिद क्या होगी, सिद्क है, सिद्दीक कोई बोल रहे हैं हम, तो यहाँ पे सिद्क है, सिद्क का मतलब होता है सच्चाई, और किस्ब का मतलब होता है झूठाई। तो आपको समझ में आ गया है माना के एतबार से। ठीक है, तो 23 नंबर का सब लोग बताइए, जो भी ऑप्शन नंबर ए बताया है किस्ब बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। अगला सवाल 24 नंबर में, रुज्म की जिद क्या होगी या फिर रज्म की जिद क्या होगी। ठीक है, रज्म की जिद होती है बज्म। सवाल नंबर 24 का जो भी ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, बज्म, बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल सवाल नंबर 25 में, खार की जिद क्या होगी। खार का मीनिंग होता है कांटा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका माना देखना पड़ेगा ना। देखिए क्या पूछ रखा है, नखल, बाग, बर्ग, गुल। गुल का मतलब क्या होता है, फूल। तो फूल का क्या होगा उल्टा, आप लोग पढ़ रखे हैं ना उसमें विलोम शब्द में हिंदी में, कि फूल का क्या होता है, कांटा होता है। तो खार का क्या हो जाएगा आपका, गुल। गुल मीनिंग फूल, खार मीनिंग कांटा। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये भी।
अब देखिएगा और 2-3 क्वेश्चन है, घबरा के जाना नहीं है आप लोगों को, और 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ। मुतरादिफ से भी आता है, देखिए ना 2021 में पूछा गया है। अब देखिए मुतरादिफ से क्या आया है, शर्म का मुतरादिफ क्या होगा, बेशरम, हया, इज्जत, वफा। तो देखिए शर्म का क्या हो जाएगा, शर्मो हया बोलते हैं ना आप लोग, शर्मो हया, एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हया, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं। चलिए मिल रहा है आप लोगों को कितना नंबर, 1 हुआ है ना, हाँ 2 नंबर। अब देखिएगा शौक का मुतरादिफ क्या होगा, तो शौक का मुतरादिफ होता है ज़ौक, शौको ज़ौक पढ़ते हैं ना, शौको ज़ौक। अब देखिएगा यानी मुतरादिफ का मिलता जुलता शब्द, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। हसीन का मुतरादिफ क्या होगा, तो हसीनो जमाल, आप लोग कहते हैं ना हसीनो जमील, जमाल नहीं हसीनो जमील कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही की, ठीक है। 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हसीनो जमील। अगला सवाल नंबर देखिए 2021 में पूछा है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगला सवाल नंबर 4 में रहम का मुतरादिफ क्या होगा, तो रहम का मुतरादिफ देखिए मेहरबानी, मुहावरा, करम, रहमत। तो रहम का मुतरादिफ आपका हो जाएगा 4 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी, करम, रहमो करम बोलते हैं ना आप लोग, रहमो करम, करम हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 5 में अमानत का मुतरादिफ क्या होगा, अमानत का मुतरादिफ आपका क्या हो जाएगा, वकालत, दयानत, करामत, खयानत। अमानत का उल्टा होता है खयानत, लेकिन यहाँ मुतरादिफ पूछ रखा है, ठीक है। मुतरादिफ ऑपोजिट में समझिएगा आप लोग, जिस जो मिलता जुलता शब्द हो, ठीक है, अमानत, दयानत, ठीक है। 5 नंबर का क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, ठीक है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखा है बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों का। अगला सवाल नंबर 6 में पूछ रखा है लफ्ज सूरत का मुतरादिफ क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। सीरत और सूरत आप लोग बोलते हैं ना, सीरत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका, ठीक है। सीरत और सूरत ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी, ठीक। अब देखिएगा अगला सवाल, यहाँ पे दयानत तो दे रखा है, लेकिन 6 नंबर का डी दे रखा है, और शकल, अच्छा हाँ बिल्कुल परफेक्ट तो है, शकल ठीक है, ठीक है, शकल वाला आपका सही हो जाएगा, शकल। यहाँ पे लफ्ज सूरत शकल बोलते हैं ना, सीरत थोड़ा बोलते हैं हम लोग, सीरत ये ऐसे सीरत ये, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सूरत और शकल बोलते हैं, शकल सूरत अच्छा शोक, इस तरह बोलते हैं ना सुरजापुरी में आप लोग कि शकल सूरत अच्छा शोक, ठीक है। जो सुरजापुरी स्टूडेंट है वो तो समझ गए होंगे सुरजापुरी लैंग्वेज। अब देखिएगा अगला सवाल यहाँ पे बलागत से पूछ रखा है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है इसमें। देखिए किसी चीज की निस्बत बावजूद इल्म के अपने नावाकिफियत जाहिर करना क्या होता है, तजाद, मुबालगा, हुस्न तालील, जाहिल आरफाना। सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तजाहिल आरफाना, क्या हो जाएगा, तजाहिल आरफाना। अगला सवाल 2 नंबर में है, जिस शेर में किसी तारीखी वाकया की तरफ इशारा हो उसे क्या कहते हैं, मिजाजे मुरसल, तलमीह, तजनीस, मुबालगा। सवाल नंबर 2 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तलमीह, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, जिस शेर में किसी तारीखी वाकये की तरफ इशारा हो उसे ही तलमीह कहते हैं, जिस शेर में किसी तारीखी वाकये की तरफ इशारा हो क्या कहते हैं, उसको तलमीह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो भी दिया है, 2020 में पूछा था ये सवाल, आप लोग ध्यान रखिएगा। और फाइनली यहाँ खत्म हो चुका है, और 4 लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, और 4 ये जो है आप लोगों को 4 देख के जाना है। देखिए अगला सवाल नंबर 1 में, हम लोग ज़मीर की कौन हालत है, हम लोग, देखिएगा अकेले नहीं, यहाँ पे जमा है, तो एक तो देखिए 1 से ज्यादा होता है तो आप लोग जानते हैं जमा होगा, लेकिन जमा तो होगा, लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताया था कि बात करने वाला क्या होता है, जमा मुतकल्लिम होता है। अगर बहुत ज्यादा है, वाहिद है तो वाहिद मुतकल्लिम, जमा है तो जमा मुतकल्लिम, बात करने वाला आपका है, पता चल रहा है कि जमा मुतकल्लिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी दिया है बिल्कुल परफेक्ट है। या तो हाजिर होगा नहीं भाई, वाहिद तो है नहीं, सबसे पहली बात आप लोगों को देखना है। जमा गायब, तो गायब तो है नहीं भाई, हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग गायब कैसे हो जाएंगे, प्रेजेंट रहेंगे ना, मुतकल्लिम रहेंगे। अब देखिए हाजिर, तो यहाँ देखिए हाजिर तो होगा नहीं, तो बात करने वाला होता क्या है, बात करने वाला ही होता है मुतकल्लिम, ठीक है। जो बात करे उसको ही कहते हैं मुतकल्लिम, लेकिन जिसके पास आप बात रखते हैं वो भी हाजिर है, सुनने वाला आपका हाजिर होगा, ठीक। लेकिन आप जिसको जो बोल रहे हैं वो मुतकल्लिम हो जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग क्या है, जमीर जमा मुतकल्लिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इतना खोल खोल के समझा रहा हूं, मैं भी परेशान हो जाऊंगा, ठीक है। तो मेरा मेहनत का जो है, आप लोग मेहनत को ज़ाय मत कीजिएगा, और आप लोगों को जो है नंबर इस बार ला करके दिखाना है 95 प्लस नंबर, क्योंकि पूरी तैयारी आपकी लगभग में हो चुकी है, और जो मॉडल सेट से बचा है वो टेस्ट आप लोगों का हो जाएगा बहुत जल्द स्टार्ट, ठीक है। सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है, निशान औकाफ में वक्फा का मतलब क्या होता है, वक्फा यानी ठहराव, ठीक है। देखिए वक्फा का मतलब होता है तवील ठहराव, होगा नहीं, मुख्तसर ठहराव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर
क्या पूछ रखा है 3 नंबर मुख्तसर ठहराव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए मुख्तसर ठहराव। वक्फा का मतलब क्या होता है, इस तरह होता है। तो वक्फा का मतलब क्या होता है, कोमा की तरह, वो आपका क्या हो जाएगा मुख्तसर ठहराव। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल 3 नंबर में, निशान औकाफ में सिक्ता का मतलब क्या है। सिक्ता का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा सिक्ता का मतलब होता है 3 नंबर सवाल का मुख्तसर ठहराव होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा नंबर में निशान औकाफ में वक्फा का मतलब क्या होता है, तो वक्फा का मतलब खत्मा होता है भाई, खत्मा। वो गलत बता दिया था आप लोगों को मैं। वक्फा का मतलब होता है आपका खत्मा, और यहाँ पे निशान औकाफ में सिक्ता का मतलब सितमा होता है, सिक्ता होता है कोमा की तरह, तो सिक्ता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव। ध्यान है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 में, दर्ज झैल अल्फाज में किस अल्फाज का लफ्ज का जो है इमला जो है दुरुस्त नहीं है। इमला दुरुस्त नहीं है, जाली, आफत, आज, अक़द। देखिए अलिफ मद जबर आज से होता है आफत, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही हो जाएगा। ये जुमला जो है सही नहीं है, तो आप लोगों को जो सही नहीं है वही पूछ रखा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, जमा मुतकल्लिम, खत्मा, मुख्तसर ठहराव, उसके बाद आफत। ये सारा हो गया आपका। और कवायद का निचोड़ पूरा कंप्लीट हम लोगों ने एक ही वीडियो में लगभग में कर लिया है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। देखिए अगर अच्छा लगा है दिल से लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक तो करेंगे ही हर हाल में, बट आप लोगों को मेहनत को ज़ाया नहीं करना है, सभी स्टूडेंट तक आप लोगों को शेयर करना है। और लास्ट में कमेंट करके बताइए, अपना अपना नाम बताइए सारे स्टूडेंट के, कौन कौन जो है कहाँ कहाँ से हैं और कौन कौन जो है मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं और कौन स्टूडेंट किस स्ट्रीम से है। ठीक है, आप लोग अपना अपना पता बता के जाइएगा, क्योंकि ये ग्रामर की वीडियो जो लास्ट हो रही है और चैप्टर का भी हम लोग पढ़ चुके हैं कंप्लीटली। अब डायरेक्ट हम लोग फिर जो है मॉडल सेट को कवर करेंगे और एक बार बताएंगे आप लोगों को पैटर्न कि किस पैटर्न पे रहता है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहता है, क्या रहता है। अगर वो वीडियो चाहते हैं तो आप लोग उसके ऊपर भी कमेंट करें, बताएं मुझे अपने अपने सवालात को, क्वेश्चन को अपने अपने जो है रखें आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।